अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं अब्दुल हसीब। आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट अब्दुल हसीब और अफशीन के साथ, जहां दिन का आगाज़ करेंगे खुशगवार बातों के साथ, सेहत और लाइफस्टाइल टिप्स के साथ। याद रखें, दिन वही अच्छा होता है जिसका आगाज़ मुस्कुराहट से हो। मुस्कुराएं और जुड़ जाएं हमारे साथ अगले 2 घंटे के लिए। बिल्कुल, आप अगले 2 घंटे में हमारे साथ टॉप स्टोरीज हम आपसे शेयर करेंगे। उसको आप उस पर कौन सा एनालिसिस हम आपको देंगे वो आप सुनिएगा। बाकी अगले जो आवर है उसमें हमारे पास कौन से गेस्ट होंगे, कौन सा टॉपिक होगा, वो भी आप जानिएगा। फिर आज अफशीन फिर से शुरुआत करते हैं हम एक अच्छी बात की तरह। हाँ। रिवायत को मेंटेन रखते हैं। तो आज आप कौन सी अच्छी बात सुनाने जा रहे हैं? आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के। आज के दौर में जहां हर चीज़ तेज़ रफ्तार हो चुकी है, वहां टेक्नोलॉजी की अहमियत भी बेहद बढ़ गई है। जैसे कि हम जानते हैं, हर शोबे में इसकी मौजूदगी, टेक्नोलॉजी की मौजूदगी बहुत ज़रूरी हो गई है। चाहे वो तालीम हो, सेहत हो, कारोबार हो, या ये टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगियों को आसान बना बल्कि मैंने स्कूल्स में देखा है पेपरलेस हो गया है, सब टैब्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बल्कि अब वो जो एआई आ गया है, फिर चैट जीपीटी आ गया है, लोग बच्चों से बहुत ईजिली ऐसे लिख ले रहे हैं, अपने हर काम को बहुत आसान कर दे रहे हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए इम्कानात की एक नई दुनिया खोल दी है अफशीन। आप देखें कि ये सब आज से चंद साल पहले तक मुमकिन नहीं था। जब हम इसे दानिशमंदी से इस्तेमाल करेंगे तभी हमारे लिए फ़ायदेमंद और मुस्बित साबित होगी। लेकिन ये हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए तो ज़रूर है, लेकिन अगर हम इसको जो है वो मुस्बत तरीके से और पॉजिटिवली नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसका जो है वो अंदाज हमारी ज़िंदगी पे इसका जो है वो नेगेटिवली पड़े। Exactly. देखिए, ये तरक्की के नए दरवाजे तो खोल रहा है, लेकिन इसका किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल आपको जो है वो नुकसान की तरफ ही लेकर जाता है। बिल्कुल, चाहे टेक्नोलॉजी हो या किसी भी हम चीज़ की बात कर लें, दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स तो होते हैं। उसके क्या अच्छा कुछ किसी के एडवांटेजेस होते हैं, उसी चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो हमें देखना है कि हम उस चीज़ का मुस्बत और बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर हम टेक्नोलॉजी पे बात करें तो ज़रूरी कि टेक्नोलॉजी को हम बहुत मोहतात अंदाज में अपनाएं, ताकि ये हमारे लिए तरक्की और कामयाबी का ज़रिया बने। इसलिए हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो टेक्नोलॉजी को एक ताकतवर ज़रिया समझे और इसे मुस्बत तब्दीली के लिए अपनाएं। आप अपनी टेक्नोलॉजी से आप अपने आपको अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी सलाहियतों को, अपने सिस्टम्स को। तो वो जो कुछ भी आजकल है सब टेक्नोलॉजी की बेसिस पर है। पहले आप आईडी कार्ड दिखाकर अपने काम करते हैं, अब हर चीज़ जो है पेपरलेस हो गई। आप मोबाइल के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों में आपको सिर्फ आज के दौर में आप देखें, अगर टेक्नोलॉजी जो है वो एक तरीके से आपके लिए आसानी का, सहूलत का ज़रिया बनी है, तो उसी तरफ इसके साथ बहुत सारी जो है वो नेगेटिविटी भी इसने अट्रैक्ट की है। अब ये देखिए, ये तो इंसान के ऊपर कहते हैं ना, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। हाँ। इंसान जिस चीज़ को जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहेगा और जिस उसका असर उसकी ज़िंदगी पे उसी तरह होगा, और अपने साथ वालों को भी उसी तरह वो उस पर जो है वो उसकी ज़िंदगी को अपना एडजस्ट करेगा। अब देखें, आपके आसपास का ऑरा, जिसको हम ऑरा कहते हैं, आपके आसपास आपका जो ऑरा होता है वो आपके आसपास जो लोग होते हैं उनके ऊपर भी जो है वो उसका असर आता है। तो इसी तरह आप जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी आसानी के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, या आप अपनी जो है वो सहूलत के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसका ऑरा भी आपके साथ वाले पे आता है। एग्जैक्टली। तो हर चीज़ का मुस्बत और मनफी दोनों इस्तेमाल होता है। डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं अब रात भर की कुछ खबरों की जानिब। आपको आलमी सतह पर और मुल्की कुछ अपडेट्स देंगे, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ आपसे शेयर करते चलें। तो सबसे पहले टॉप स्टोरी जो हमारे पास है वो है कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास से खिताब किया। यानी UN जनरल असम्बली में सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए सबसे संगीन खतरा बन चुकी है। यानी कि जो है पाकिस्तान ने डायरेक्ट अपॉइंट कर दिया अफगान को कि अफगानिस्तान से अगर कोई दहशतगर्दी हो रही है तो पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए डायरेक्ट खतरा है। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्द गुरूहों और उनकी प्रॉक्सी सरगर्मियों के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका है। यानी कि अब वहाँ से हमें मज़ीद ख़तरात और मज़ीद इस तरह के हमलों का खदशा बढ़ गया है।
देखिए अफशीन, इस पे तो हमारी पाक अफवाज के जो तर्जुमान है वो बार बार इस बात को जो है वो नुमाया करते रहे हैं हाँ। कि दुश्मन ममालिक जो है वो हमारी जो पड़ोसी सरजमीन है उसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनमें से भी जो है वो हमारे ही पड़ोसियों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए उनका जो प्रोपेगेंडा है उसको वो लोग एक हद से एक अरसे से जो है वो उस पे प्लानिंग कर रहे हैं, जिसे आप कह सकते हैं। बल्कि आप अगर देखें कि भारत ने पहले कोशिश की थी ईरान के जरिए वो पाकिस्तान पर हमला करे, ईरान को बहुत हद तक के अपने इन्फ्लुएंस में कर लिया था, लेकिन फिर जब ईरान पर हमला हुआ तो फिर ईरान ने देख लिया उसका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, तो ईरान पर भी ये बात वाज़ेह होगी, उसने भी फिर भारत को साइडलाइन कर दिया और अब पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में यही वक्त आने वाले अफगानिस्तान पर, जब अफगानिस्तान को डिच करेगा ना भारत, तो फिर अफगानिस्तान को अकल आएगी और वो फिर पाकिस्तान से दोबारा अपने मरासिल। अच्छा देखें, अफगानिस्तान जियोग्राफिकली अगर आप देखें तो अफगानिस्तान हमारे पड़ोस में ऐसी जगह पर है कि उसको हम पे काफ़ी अफगानिस्तान से दुश्मन को हमारे ऊपर काफ़ी जो है वो एडवांटेजेस हासिल हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो इंडिया, हमारे जितने भी जो भारत हो गया या अफगानिस्तान हो गया, इस तरह हमारे पड़ोसी ममालिक को दुश्मन अनासर इस्तेमाल करते हैं, और इंडिया तो आपको वैसे भी पता है हमारे खिलाफ जो है बिल्कुल इंडिया ही कोशिश कर रहा है चारों तरफ से हमें घेर कर किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचाने की, वो भी हमें अपने ही लोगों से नुकसान पहुंचा रहा है। और अफगानिस्तान क्योंकि उनकी एक बुरी हुकूमत है, वो इतनी स्ट्रेंथन इकोनॉमी नहीं है उसकी, तो उसने देखा एक कमज़ोर मईशत है, कि कमज़ोर मुल्क है, दिमाग भी थोड़े से उनके कमज़ोर हैं, और जो है ना उनका ईमान भी शायद कमज़ोर है, कि एक बरादर इस्लामी मुल्क पर वो इंडिया का साथ देते हुए हमले कर रहे हैं। इस पे तो देखें आप, अभी जो गुज़िश्ता दिनों जो अफगानिस्तान से हमारे ऊपर हमला हुआ, पाकिस्तान पे हमला किया गया, उसके अंदर भी उन्हें पाकिस्तान की तरफ से उन्हें बार बार वार्न किया गया कि आप ये हमले रोक दें, आप जो है आप कुछ कदम पीछे ले लें, आप वहाँ से अपनी बेसिस से जो आपने अपनी टेरिटरीज जो चौकियाँ बनाई हुई हैं जहाँ से आपने हम पे हमला करने का प्लान किया, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान एक बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही माहिर इंटेलिजेंस एजेंसी रखता है। तो इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को पता था कि कहाँ से और किन ज़राए के ज़रिए ये हम पे हमला करना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान ने बारहा उनको जो है वो वार्न किया, उनको बिल्कुल जो है वो आगाह किया कि आप ये कदम पीछे लें, वरना पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। और फिर हमेशा की तरह हमारे शाहीनों का आपको पता है, जब वो रिटेलिएट करते हैं तो वो फिर पीछे नहीं हटते, वो सांस लेने का मौका नहीं देते। और जो है वो सिर्फ अफगानिस्तान पे थोड़ा सा हल्का हाथ रखे हुए हैं, क्योंकि अभी अफगानिस्तान ने खुद देखा जिस तरह से पाकिस्तान ने मार्का हक फतह किया, और जो है जिस तरह से भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा है पूरी दुनिया में, तो ये सब अफगानिस्तान के सामने है ऑलरेडी, लेकिन पता नहीं वो किस तरह भारत की शय में आकर क्यों उनका आला कार बना हुआ है। तो ये जो गुरूह हैं उनकी बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ जो है वो पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। आसिम इफ्तिखार ने यह भी कहा है कि जो दाइश, खरासान, अलकायदा, टीटीपी और ETIM और BLA और मजीद ब्रिगेड, इतने सारी ये जो तंजीमें बन गई हैं, ये कई दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में ही अपनी सेफ हेवन्स बनाई हुई हैं, महफूज पनागाहें उन्होंने बनाई हुई और वहाँ से फ़ायदा उठा रही हैं। और उनके मुताबिक अफगानिस्तान में जो है ना वो दर्जनों दहशतगर्द कैंप्स मौजूद हैं जो सरहद पार दरअंदाजी, खुदकुश हमलों और तशद्दुद आमेज कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा आप देखें कि अफसीन एक अरसे से एक लंबे अरसे से जो है वो पाकिस्तान ने हमेशा अफगानी भाइयों को जो है वो पनाह दी है, उनको जो है वो सपोर्ट किया है, रोजगार दिए, यहाँ पर आकर कितने अफगान बसे हुए हैं। आप देखिए कि हमारे जो मईशत है, हमारे जो बिजनेस सेक्टर है, वहाँ पर एक स्पेसिफिक, जैसे आप रोटी और जो कुछ ऐसी और सी चीजें, मकई हो गई हमारी, इस तरह की काफी सारी चीजों में आप देखें कि वो अफगान के अलावा, अफगानियों के अलावा कोई नहीं करता हमारे यहाँ पर। पाकिस्तानियों ने दूसरे जो हमारे यहाँ पर जो लोग हैं, उन्होंने इस बिजनेस की तरफ ध्यान ही देना छोड़ दिया कि यार ये अफगानी ही करेंगे पाकिस्तान। हम लोग तो इतना सोच रहे हैं उनके लिए, एक तरह से नेगेटिव नहीं है। और बल्कि आप ये देखिए कि हमने इवन अगर आप मैच भी ले लें, क्रिकेट मैच भी ले लें, तो अफगानिस्तान की टीम में जो एक बहुत ज़्यादा एक जो अफगानिस्तान की टीम है उसमें आप ये देखिएगा कि कितनी ज़्यादा वो उनके अंदर एक बोक्स होता है पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल, तो ये चीज़ मेरी समझ से बाहर है कि एक तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एहसान फरामोशी है अफशीन, तो ये किस हद तक ये एहसान फरामोशी है उनकी कि वो ये भी नहीं देखते कि वो हमारे ही
उनके बॉर्डर मैनेजमेंट भी हमने की हुई है, उनको वहाँ से गुजरने का रास्ता दिया है, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है सब, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें कि उनके वहाँ पर दहशतगर्द तंजीमें इतनी नई दहशतगर्द तंजीमें जन्म ले चुकी हैं, इतनी नई दहशतगर्द तंजीमें जो है वो पैदा हो चुकी हैं वहाँ पर, जो है वो जिनके वहाँ पे हेडक्वार्टर्स बाकायदा तौर पे बस गए, और हुकूमती सपोर्ट है उनके पास। अफगानियों को बिल्कुल पाकिस्तानियों के खिलाफ जो है वो भड़काया गया, हालांकि पाकिस्तानियों ने तो हमेशा अफगानियों को अपने शहरी के अपने साथ अपने भाइयों की तरह ट्रीट किया। आप देखें कि आज के दौर में मतलब एक मर्द अगर हो तो वो फिर अफगानी और पठान का फर्क बता सकता है, लेकिन कोई छोटे बच्चे या फिर एक टीनेजर जिसे आप कह लें या खवातीन, वो अफगानी को भी पठानी बोलती थी और पठान को भी पठानी बोलती थी, लेकिन अब जाके लोगों के अंदर लोगों ने वो फर्क करना शुरू किया है, और अब लोगों के अंदर आप देखें कि अपने पाकिस्तानियों में भी अब नफरत पाई जा रही है। बिल्कुल, जब ज़ाहिर नफ़रत का जवाब फिर आपको नफ़रत से ही मिलेगा। कितने अरसे तक हमने उनकी मेज़बानी की, इतना हमने उनको, लेकिन मेरे ख़्याल में ये जो है ना शुरू से अफ़गान सरज़मीं जो है, मुझे लगता है कि ये लोग प्रोग्रेसिव नहीं है। ये लोग हमेशा, अब जैसे उनको अमेरिका का असलहा वहाँ मिल गया तो उन्होंने असलहे को भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मतलब उनका तख़रीबी कार्रवाइयों में सिर्फ दिमाग चलता है, उनका दिमाग ये नहीं कि अपनी इकॉनमी को बेहतर कर लें, अपने यहाँ रोज़गार के मौक़े पैदा करें, मतलब अपने कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करें, कुछ ऐसा काम करें जो उनके और उनके लोगों के लिए काम आए। अफशीन, ये तो तारीख गवाह है कि पाकिस्तान ने जिस पे एहसान किया उसी ने पाकिस्तान को वही वाली बात हज़रत अली का कौल के जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। ये तो जो है वो खराज तहसीन पेश करूंगा मैं अपनी पाक फौज को, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को, कि वो पाकिस्तान को इस तरह के अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह के दुश्मनों से बिल्कुल महफूज रखती है। और ये आज से नहीं, बुनियादन मरसूस तो अभी है, लेकिन इससे पहले जितने भी मार्के हुए हैं, जितने भी ज़रबे अज़्ब हो गया और बहुत सारे, और इससे पहले भी जितनी भी टेररिस्ट कार्रवाइयों को पाकिस्तान ने काउंटर किया है और पाकिस्तानी फ़ौज ने जितने पुरअज़म तरीके से टेररिज्म को काउंटर किया है, चाहे वो उसके नेबरिंग कंट्रीज़ की तरफ से हो, चाहे वो ख्वारिज हों, चाहे वो अफ़गान तालिबान हों, इन सब की तरफ से पाकिस्तान ने इस चीज़ को। लेकिन बस यहाँ पर इस खबर के एक एंड पे, बिल्कुल इस खबर को एंड करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ अनासर ऐसे हैं जो आपको पाकिस्तान में रहते हुए जो है वो आपको पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों के ख़िलाफ़ करना चाहते हैं, तो इस तरह की जो है वो प्रोपेगेंडाज में और इस तरह की जो है वो स्ट्रेटजीज़ का शिकार ना हो और पाक फौज को सपोर्ट करते रहें। यही मुहाफ़िज़ हैं जो दिन रात अपने घर बाहर छोड़कर आपके लिए बॉर्डर्स पे खड़े। बिल्कुल, और जो मॉनिटरिंग टीम है उसने भी तस्दीक की है कि टीटीपी के तकरीबन 6000 जंगजू अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जबकि तालिबान की सफ़ों में कुछ अनासिर इन गुरोहों की हिमायत करते हैं, इन्हें आज़ादाना सरगर्मी की इजाज़त दे रहे हैं, और पाकिस्तानी मंदूब के मुताबिक मुख्तलिफ दहशतगर्द गुरोहों के दरमियान बाहिमी ताउन बढ़ रहा है, जिसमें मुश्तरका तरबियत, गैर कानूनी असलहा, तिजारत और पाकिस्तान के खिलाफ मरबूत हमले शामिल हैं। और उन्होंने भारत का नाम लिए बगैर कहा है कि एक बदख्वा और मौका परस्त मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म दहशतगर्द गुरोहों और प्रॉक्सीज को टेक्निकल और माली मुआवनत फराहम कर रहा है। और आसिम इफ्तिखार ने मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान और खित्ते में जो गैर कानूनी तिजारत है और हथियारों की तरसील है उसको रोकने के लिए कोशिशों में मज़ीद इजाफा किया जाना चाहिए। आगे हम कौन सी नेक्स्ट टॉप स्टोरी बताएं? ये हम करते हैं अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जारी दरअंदाजी रोकने के सिलसिले में मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है। काबुल में अफगानी उलमा और मजहबी रहनुमाओं का अहम इजलास हुआ है, जिसमें अस्करियत पसंदी के लिए सरहद अबूर न करने पर जोर दिया गया है। ज़राए ने यह भी बताया है कि काबुल में होने वाले इस अहम इजलास में उलमा और मशाइख का कहना था कि अपने हुकूक, इक़्तिदार और शरई निज़ाम को दिफा हर फर्द पर फ़र्ज है। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है कि उलमा और मशाइख ने इजलास किया है काबुल में और इस चीज़ की ज़रूरत पर जोर दिया है कि, और मुतालबा किया है कि जो अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान के रहबर के हुक्म की रोशनी में, क्योंकि वो लोग तो अपने वहाँ पर रहबर जो होते हैं उनको सुना जाता है, उलमा मशाइख को सुना जाता है, तो वो उनकी हुक्म पर की रोशनी में किसी को भी बैरून मुल्क अस्करी सरगर्मियों के लिए जाने की इजाज़त ना दी जाए। और उन्होंने भी इजलास में इस फैसले पर जोर दिया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, और अगर कोई इस फैसले की खिलाफ वर्जी करे तो इस्लामी अमारात को इसके खिलाफ कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। और काबुल में होने वाले इस इजलास में 1000 अफगान मजहबी रहनुमा और अमायदीन ने शिरकत की और इख्तिताम पर उनके निकात की बुनियाद पर एक बासाब्ता एलामिया भी जारी किया। और अफगान अमायदीन ने उलमा के बयान से पाकिस्तान के देरीना मुतालबे की तौसीक भी की और पाकिस्तान की जानिब से 12 अफगान तालिबान से अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न करने का
मुतालबा किया है। तो ये तो वहाँ पर भी सिर्फ एक बात अफीन इस पे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी मुल्क हो, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, भारत हो, या फिर यहाँ तक कि आपका सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स हो, ठीक है, किसी भी मुल्क की सालमियत और उसकी बका के लिए काम करने के लिए हुकूमत का, आपकी दिफाई फोर्सेस का और आपकी आवाम का खास तौर पे साथ होना, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जहाँ पर हुकूमती और अवामी नुमाइंदों के दरमियान आपको जो है वो क्लैश या फिर जो है वो डिफरेंसेस नजर आए, वहाँ पर आप समझ लें कि मुश्किलात इतनी आसानी से हल होने वाली नहीं है। एग्जैक्टली। और अब बात करते हैं हम मुसल्लफ़ात की जुर्रत और बहादुरी की, जिससे दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त हुई। मार्का हक में अल्लाह ताला ने अजीम कामयाबी से नवाजा। उलमा और कौम की दुआओं से भारत के खिलाफ तारीखी फतह मिली। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में फतह हासिल की। और इस्लामाबाद में ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उलमा कन्वेंशन से खिताब है, जिसमें उन्होंने कहा कि कामयाबी में तमाम अफवाज का किरदार काबिल सताइश और फ़िरका परस्ती का खात्मा वक्त की ज़रूरत है। अच्छा, आप ये देखें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ट्रंप तक जो है वो सराह रहे हैं वहाँ बुला के, और इसकी वजह ये है कि इनकी स्ट्रेटजी, अफशीन द वे ही रिएक्टेड, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो स्ट्रेटजी है, आप देखें कि उन्होंने पहले तो वार्न किया, ठीक है, मतलब ये नहीं कि उन्होंने रिटेलिएट किया और दूसरे ममालिक के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट किया हो। अभी तक हमने रिटेलिएट नहीं किया था, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि कब हम लोग शुरू करेंगे हमला, कब हम शुरू करेंगे, लेकिन फिर जब हम जवाबी कार्रवाई की तो वो एक के बाद एक जिस तरह से हमने कामयाबी हासिल की, तो हम अब पूरी कौम का सर फख्र से उन्होंने बारहा इंटरनेशनली बार मीडिया पे आकर पाक फौज के तर्जुमान ने जो है वो बिल्कुल आगाह किया, बार उनको जो है वो वार्न किया कि आप इस तरह के ओछे हथकंडों से बाज आ जाएं, वरना फिर हम रिटेलिएट करेंगे और आपको पता लगेगा जब पाकिस्तान अटैक करेगा। और बाकायदा तौर पे पूरी दुनिया ने देखा जब पाकिस्तान ने अटैक किया, और सिर्फ उन्हें नहीं पूरी दुनिया को महसूस हुआ कि पाकिस्तान सारे S-400 सिस्टम, उनके राफेल तैयारी, उनका सारा गुरूर खाक में मिला दिया। तो ये पाकिस्तान के लिए नो डाउट बहुत बड़ी एक लम्हा था, खुशी का प्राउड मोमेंट थे पाकिस्तान के लिए, और मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इत्तेहाद और एकजहती जो है वो नागुज़ीर है। ये तो अफशीन देखें, उनकी आवाम भी ये चीज समझ चुकी है कि उनको जो है वो गुमराह किया गया है उनके ही हुकूमत की तरफ से पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। देखें बिल्कुल, उनके अवाम को भी ये चीज़ पता चल गई। ये तो वज़ीर आज़म ने कहा है कि बलूचिस्तान KP में मासूम शहरी फितना और ख़ारिज का निशाना बन रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क की दिफा के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ देकर मुल्क को आज़ादी से हमकिनार किया है। बेशक, और अगर हम आगे बढ़ें और बताएं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान का वतीरा है, हम दुश्मन को छुप के नहीं ललकार कर मारते हैं। मार्के हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली, ये बात कही है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए। उन्होंने मजीद कहा कि इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से आती है। यहाँ पर वो थोड़ा सा इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ भी उनका रुख है कि जो इज्जत मिलती है ना, वो ताकत तकसीम यानी कि डिवीजन, लोग अवाम में ना गुमराही पैदा करने से नहीं आती, बल्कि मेहनत और इल्म से मिलती है। और इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म नहीं दे सकता। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यह बात भी वाज़ेह की है कि रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में एक गहरा ताल्लुक़ है और दिफाई मुआहदा तारीख़ी है। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से जो हम लोग हैं पाकिस्तान, उसको मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफ़ैन का शर्फ़ अता किया है। और जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो इंतशार और फसादुल अर्द ने वहाँ पर जगह ली। ये बहुत ज़बरदस्त बात की है सैयद आसिम। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमें हरमैन शरीफ की जो है वो सिक्योरिटी का जिम्मा सौंपा गया। और आप देखें कि फील्ड मार्शल साहब की जो है वो हर बात करने के तरीके में ही, हर जब भी वो बात करते हैं वो दीन को भी साथ रखते हैं, पॉलिटिकल डिफेंस स्ट्रेटजीज को भी साथ रखते हैं, ठीक है। और जो हमारे मुल्क की बुनियाद है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, वो कभी इसको नहीं भूलते, वो इस चीज को बार बार वाज़ेह करते हैं कि इसके दरमियान एक गहरा ताल्लुक है। हमारे फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, वी आर ब्लेस्ड टू हैव हिम, क्योंकि वो ना सिर्फ हाफिज़ हैं, उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो इतनी ज़बरदस्त है, जो उनकी बुनियाद है वो इतनी मजबूत है।
कि वो उन्होंने इवन जो इस जंग का नाम भी रखा तो वो बुनियानुन मरसूस यानी कि सीसा पिलाई हुई दीवार से रखा। और उनके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हैं, जिसके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर होंगे तो उसकी स्ट्रेटेजी फिर कितनी स्ट्रांग होगी। अच्छा, और उसी वजह से ये मुझे एक टॉपिक याद है, सोशल मीडिया पे अभी कुछ शरपसंद अनासर एक कैंपेन चला रहे थे जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब मेजर के ओहदे पर फाइज थे तो उस टाइम पे उनको एक टाइटल मिला था डिसीवर का। अच्छा, क्यों? हाँ, अब लोगों ने उसको, अब डिसीवर से आप भी यही समझी होंगी कि डिसीवर का मतलब शायद अल्लाह न करे धोखेबाज होता है। तो डिसीवर, मैं अपनी आवाम को इस प्लेटफॉर्म से, हमारे मॉर्निंग शो से ये आगाह करना चाहूंगा, डिसीवर आर्मी में एक स्ट्रैटेजिक टाइटल होता है। अच्छा, ठीक है, उसका मतलब होता है कि अपने दुश्मन को स्ट्रैटेजी बनाकर जो है वो एक शिकस्त दे। सही सही। वो डिसीवर ये स्ट्रैटेजिक टाइटल होता है। और मतलब मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ कि अवाम, हमारे जो भाई बहन है उनको हो गया है, हमारे भाइयों और बहनों को, कि वो बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी जो है वो सबूत के उस चीज पर हम बिल्कुल अंधा यकीन करने बिल्कुल। हम लोगों को पहले जो भी हम कोई भी लफ्ज़ सामने आ रहा है, कोई भी बात सामने आ रही है, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ें और कुछ बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर ख़तरनाक दौर से गुजर आए और हमारा दुश्मन मुल्क अब हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। यानी कि ये जो पाकिस्तान भारत की जंग थी ना, दिस इज़ नॉट द एंड, वो मज़ीद हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ जंग में जो हमें फ़तह हुई वो पूरी दुनिया में पता चल गया। भारत के 6 तैयारे गिराए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने भी इस बात को अज़म का इजहार किया। उन्होंने मज़ीद क्या कहा है? हाँ बिल्कुल, उन्होंने वहाँ पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त अफगानिस्तान से खतरात लाहक हैं। दहशतगर्द आते भी हैं और फोर्सेस के जवानों को शहीद भी करते हैं। पाकिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीक को हमसाया से सहूलतकारी मिल रही है। ठीक है, हम अपने मुल्क और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा इस वक्त एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रही है। जमहूरी रिवायत है, अपोजिशन जमात को भी स्पेस मिलनी चाहिए, जबकि हुकूमत के इत्तेहादी इस वक्त स्पेस मांग रहे हैं। पूरी दुनिया में किसी सियासी जमात को हक नहीं वो फौजी तंसीबात पर हमले करे। ऐसी सूरत में पाबंदी लगती भी और लगनी भी चाहिए। बिल्कुल, इनकी मुराद पीटीआई से है कि पीटीआई खुद अपने हालात खराब कर रही है और तो इस पर ज़ाहिर पाबंदी लगेगी। कोई जाकर बानी पीटीआई को समझाए कि सियासत करें, ये कहना है बिलावल भुट्टो का। तो आगे बढ़े और ये इस बात को यहाँ पर हम वाइंड अप जरूर एक पॉइंट से वाइंड अप करेंगे कि आप जो है वो कोई भी मतलब देखें, सियासी इख्तिलाफ एक अलग चीज़ है, लेकिन सियासत में फौज के खिलाफ बात करना, फौज के खिलाफ बात करना और मेरे ख्याल में कि हमारी फौज और हमारी जब सियासत एक पेज पर है तो किसी भी जमात को उसके दरमियान कोई चपकलिश पैदा नहीं करनी चाहिए और जो है अवाम में भी एक मस्बत पैगाम देना चाहिए। क्योंकि ये ऐसा वक्त था जब पाक भारत जंग के वक्त, उस वक्त मैंने देखा कि पीटीआई की जानिब से एक मस्बत इक़दाम लिया गया कि सब कौम को यकजा किया गया। लेकिन ये कि उनको चाहिए कि हम फौज को सियासत से अलग रखें। फौज हमारी शान है, हमारे मुल्क के दिफा के लिए है और उन्हें उनका काम करने देना चाहिए और ना कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करें। नहीं, बिल्कुल प्रोपेगेंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और किसी जमात को नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन में किसी भी हद तक के जाएं, लेकिन कम से कम ये इख्तिलाफ पैदा ना करें। आगे बढ़ें और अब बात कर लेते हैं कुछ टूरिज़्म के हवाले से। हमारा जो आज का टूरिज़्म पैकेज है वो हम आपको एक ऐसी जगह एक्सप्लोर करवाने जा रहे हैं जो कि ठंडियानी, जिसका नाम है ठंडियानी, पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में वाक़ई एक दिलकश मुकाम है। आइए देखते हैं। ठंडियानी पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में वाक़ई एक दिलकश मुकाम है जो जिला एबटाबाद के शुमाल मशरक में हिमालय के दामन में तकरीबन 37.5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई है। यहाँ का नाम ठंडियानी इसके सर्द और खुशगवार मौसम की अक्कासी करता है। दरियाए कुनहार के मशरक में बर्फ पोश पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिला नजर आता है। ये मुकाम मौसम में अपनी अलग खूबसूरती पेश करता है। गर्मियों में यहाँ खुशगवार मौसम रहता है और सर्दियों में बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ मंजर को दिलकश
दिलकश बनाती हैं। पाकिस्तान भर से सयाह गर्मियों के मौसम में यहाँ का रुख करते हैं, जिसकी वजह से ठंडियानी हमेशा जिंदगी से भरपूर रहता है। घने जंगलात, पुरसुकून वादियाँ और कुदरती मनाजिर यहाँ के माहौल को मुनफरिद बनाते हैं और फोटोग्राफी और बाइकिंग के शौकीन अफराद के लिए ये एक जन्नत की तरह है। ठंडियानी शहर के हलचल से दूर एक पुरसुकून माहौल फराहम करता है और सतह समंदर से तकरीबन 2750 मीटर की बुलंदी पर होने की वजह से आसपास के मनाजिर दिल को भा जाते हैं। यहाँ मुख्तलिफ बाइकिंग ट्रेल्स मौजूद हैं जो हर सतह के सयाह के लिए मौजूद हैं और विंटेज पॉइंट से आसपास के पहाड़, वादियां और जंगलात के शानदार नजारे देखे जा सकते हैं। ठंडियानी में मुकामी सकाफत और तारीख की झलक भी मिलती है, जहां कदीम खंडरात और तारीखी मुकामात मौजूद हैं जो खित्ते की रिवायात से रोशनास कराते हैं। एबटाबाद शहर से तकरीबन 27 किलोमीटर के फासले पर यह मुकाम 1 से 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है। सयाह यहाँ बाइकिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग और फोटोग्राफी के साथ साथ पुरसुकून माहौल में आराम कर सकते हैं। ठंडियानी में कई लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं। रात के वक्त दर्जा हरारत गिर सकता है, इसलिए गर्म कपड़े साथ रखना जरूरी है। गर्मियों के अलावा बहार के मौसम में भी यहाँ का मंजर दिलकश होता है। घने जंगलात, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, पुरसुकून वादियाँ और नदियों के किनारे पैदल सफर इस जगह की खास बात है। ठंडियानी हर उम्र के सयाहों के लिए मौजूद सहूलियात फराहम करता है और कुदरती खूबसूरती, सकाफत और पुरसुकून माहौल के इम्तजाज के साथ एक यादगार तजुर्बा पेश करता है।